हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप सब कैसे हैं फ्रेंड्स? आई होप यू ऑल आर फाइन। तो सबसे पहले आई एम सॉरी, मैं इतने दिनों से नहीं बना पाई थी। कम से कम मेरे को 2 हफ्ते हो चुके होंगे, 2 डेढ़ हफ्ते। उसके लिए सॉरी, मैं वीडियो नहीं बनाई थी क्योंकि मैं बीमार थी असल में। इस वजह से मैं बिल्कुल भी हालत में नहीं थी बनाने की, बट अब मैं ठीक हो गई हूँ तो बना पा रही हूँ। एंड चलो शुरू करते हैं। बट जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना एंड सब्सक्राइब कर और नोटिफिकेशन ऑन कर देना, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँगी वो आपके पास सबसे पहले आ जाए। मैं फिर से सॉरी मांगती हूँ कि मैं इतने दिनों बाद बना रही हूँ। आपको थोड़ी प्रॉब्लम भी हुई होगी। आपको किसी अगर आप इससे मेरे चैनल से समझते हो तो आपको किसी और से समझना पड़ा होगा। सॉरी फॉर डैट। बट अब आज हम करने वाले हैं हमारी साइंस की वर्कशीट नंबर 35। ये 30 नवंबर 2021 की है। ये क्लास 7 के बच्चों की है। यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है, यहाँ पे क्लास टीचर का। ओके क्लास 7, आप समझ ही गए होंगे ये ऊपर की हेडिंग तो आपको कैसे करनी है। इतनी सारी वर्कशीट कर चुके पता ही है आपको तो ये तो चीज़। ओके, नाउ आज हम पढ़ रहे हैं लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, जो हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में कितनी सारी चीज़ें पढ़ी होगी अपने वर्कशीटों में, जो कि मैं वीडियो नहीं डाल पाई हूँ जिनकी, बट आपने पढ़ी तो होगी। तो आपको क्या समझ आया वो मेरे को जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना। लाइट क्या होता है पता है ना आपको? ओके। अमन एक लड़का है। अ वेरी क्यूरियस स्टूडेंट ऑफ क्लास 7th have studied that light travels on a straight line path। अमन एक बच्चा है, वो बहुत ही क्यूरियस, मतलब बोल तो फ्रेंड्स, जिसे अगर एक चीज़ जाननी होती है ना, उत्साहित बच्चा एक टाइप से, वैसा बच्चा है। क्लास 7th का बच्चा है। उसने पता है क्या पढ़ लिया? उसने पढ़ा है अभी तक, जैसे आपने पढ़ा है ना, लाइट ट्रेवल्स करती है, किस पे करती है लाइट ट्रेवल? पाथ पे करती है, स्ट्रेट लाइन पाथ पे करती है। तो उसने पढ़ लिया, लेकिन उसके एक दिमाग में क्वेश्चन है। बट अ क्वेश्चन strikes him most: what will happen when light falls on a smooth surface? He discussed it with his classmates and then asked his teacher to explain it, and his teacher made a demonstration। मतलब उसने ये तो पढ़ लिया कि लाइट ट्रेवल करती है स्ट्रेट लाइन पाथ पे, बट अब एक क्वेश्चन आ गया उसके दिमाग में जो कि उसे बहुत सता रहा है। तो उसने क्या करा, वो क्वेश्चन क्या है पहले यह समझो। व्हाट विल हैपन व्हेन लाइट फॉल्स ऑन अ स्मूथ सरफेस? अगर कोई जो लाइट है, अगर वो एक बहुत ही स्मूथ सरफेस पे पड़े तो क्या होगा? स्मूथ सरफेस जैसे मिरर पूरा स्मूथ होता है, उस पे पड़े, कुछ ऐसी स्मूथ चीज़ों पे पड़े तो क्या होगा सरफेस पे पड़े तो? ही डिस्कस्ड, उसने अपनी क्लासमेट्स, अपने क्लास के बच्चों और टीचर, क्लास के बच्चे से पहले तो डिस्कस करा कि क्या होगा। उसके बाद टीचर से पूछा अपनी, उसकी टीचर ने समझाने के लिए डिमॉन्स्ट्रेशन, मतलब कोई एक्टिविटी वगैरह ये सब करवाया। अब उसकी टीचर समझाई। सबसे पहले नीड टू नो अ स्मूथ सरफेस इज आइदर अ हाईली पॉलिश्ड सरफेस और अ मिरर। जो स्मूथ सरफेस है वो हाईली पॉलिश्ड भी हो सकता है और एक मिरर भी हो सकता है। मैंने बोला ना मिरर जैसा। अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय प्लेन सरफेस। अब पढ़ते हैं प्लेन सरफेस पे क्या होता है रिफ्लेक्शन लाइट का। लेट अस डू द एक्टिविटी। हम ये एक्टिविटी करते हैं, एक एक्टिविटी बताएंगे, उसे करते हैं, उसके बाद देखते हैं होता है, हमें समझ आ रहेगा रिफ्लेक्शन प्लेन मिरर पे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। तो लेट अस डू एक्टिविटी, फॉलोइंग एक्टिविटी। फर्स्ट हमें लेना है टेक अ टॉर्च, हमें एक टॉर्च लेनी है। सेकंड हमें करना है देन कवर इट्स ग्लास विद अ ब्लैक चार्ट पेपर विच हैज 3 नैरो स्लिट्स इन गिवन पिक्चर। हमें ये करना है, एक ब्लैक पेपर से आपको दिख ही रहा होगा, इसने टॉर्च पे लगा दिया है, ठीक है, और 3 नैरो स्लिट्स है जो कि आपको पिक्चर में दिख ही रही होगी। ओके, नाउ थर्ड करना है हमें स्प्रेड अ शीट ऑफ चार्ट पेपर ऑन अ स्मूथ वुडन बोर्ड। जो हमारा स्मूथ वुडन बोर्ड है उस पर भी चार्ट पेपर की शीट फैला दो। फिक्स अ प्लेन मिरर स्ट्रिप वर्टिकली ऑन द चार्ट पेपर। फिर हमें क्या करना है, एक प्लेन मिरर होगा। ओके, क्या होगा, एक प्लेन मिरर पे स्ट्रिप हमें वर्टिकली चार्ट पेपर की लगा देनी है। नाउ डायरेक्ट द बीम ऑफ लाइट ऑन द मिरर फ्रॉम द टॉर्च विद स्लिट्स। अब हमें
जो लाइट है वो डायरेक्ट मिरर पे डालनी है, ठीक है, जैसे ये डाल रहे हैं। उसके बाद प्लेस द टॉर्च इन सच अ वे दैट इट्स लाइट इज सीन अलोंग द चार्ट ऑन द बोर्ड। देन आपको वो लाइट क्या दिखेगी, आपको वो लाइट दिख रही है बट उसकी क्या हो गई, डायरेक्शन चेंज हो गई। नाउ एडजस्ट its position so that the light from the torch strike the plane mirror at the angle। मतलब देखो नॉर्मली हमारा क्या हुआ, जब हमने ऐसे चार्ट पेपर डाल के, अगर हम डालते हैं उसमें भी चार्ट पेपर डला हुआ है, तो नॉर्मली हमारी एक चीज़ होती है, जो टॉर्च की जो वो होती है, लाइट होती है, वो मिरर पे तो पड़ रही है पर वो डायरेक्ट किसी चेंज एक एंगल बना रही है, किसी डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है, समझे आप। अगर आपको कोई कंफ्यूजन रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। नाउ कंक्लूजन, हमारा कंक्लूजन क्या निकला, अ मिरर चेंज द डायरेक्शन ऑफ लाइट दैट फॉल्स ऑन इट, द चेंज ऑफ डायरेक्शन बाय मिरर इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हमारी मतलब डायरेक्ट मतलब क्या निकला, मतलब होता है इसमें कि जो हमारा मिरर पे है उसने लाइट जब हमने मिरर पे डाली तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई, और जब डायरेक्शन चेंज हुई उसे हम क्या कहते हैं, उसे डायरेक्शन चेंज होने को क्या कहेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। In the above activity, we are able to see that the refracted light from the mirror, the direction of refracted light gets changed with change in the direction of incident light। वही बात कह रखी है कि जब मिरर पे लाइट पड़ी, रिफ्लेक्टेड हुई लाइट, देन उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई, ओके, इंसिडेंट लाइट बन गई वो ऐसे। अब हमारा है क्वेश्चन आंसर, व्हाट डू यू मीन बाय रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, है बताइए। आपने पढ़ा ना रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है एक टाइप से, तो आप ये पूरा लिख देंगे, अ मिरर चेंज द डायरेक्शन ऑफ लाइट दैट फॉल्स ऑन इट, द चेंज ऑफ डायरेक्शन बाय मिरर इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ओके। नाउ सेकंड है विच टू मोर एग्जाम्पल ऑफ राइट टू मोर एग्जाम्पल ऑफ स्मूथ सरफेस। तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में करके बताइए जल्दी से कौन सा स्मूथ सरफेस हो सकता है। बट अगर आप, मैं फिर भी आपको बताऊंगी, मेरे हिसाब से तो एक ब्लैक बोर्ड भी लिख सकते हैं हम, ब्लैक बोर्ड, ओके। एंड फ्रेंड्स हम वो भी लिख सकते हैं, क्या कहते हैं, सरफेस, क्योंकि बहुत सारे सरफेस ऊबड़ खाबड़ भी होते हैं बट बहुत सारे सीधे भी होते हैं, ओके। ये दो हो गए हैं हमारे, आप इसे नोट कर सकते हैं स्टॉप करके। व्हाट इज़ अ इमेज, इमेज क्या है, इमेज तो आपको यहाँ पे दिख ही रही है, ये आपको लिख देना है। वी कैन सी ऑफ द, यहाँ से सी द इमेज ऑफ द स्लिट, स्लिट्स की इमेज है, ओके। तो यही थी आज की हमारी वर्कशीट। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर सीबी की तरफ से कोविड से बचने के लिए मैसेज आया है, टू स्टे सेफ इन द फाइट अगेंस्ट कोविड-19 वेयर अ मास्क, हमें मास्क लगाना है, कोविड-19 के अगेंस्ट फाइट करनी है, एंड ताकि कोरोना भी हमारी तरफ ना आए और भाग जाए। फ्रेंड्स सच्ची मैं आई एम सो सॉरी, मेरे को इतने दिनों से नहीं डाल पा रही थी, वो मेरी एक प्रॉब्लम थी, ओके। बट अब मैं डाल रही हूँ तो आप प्लीज़ समझना इसे अच्छे से, और अगर कोई डाउट रहता है वो आप मेरे को कमेंट में पूछ सकते हैं। एंड यहाँ पे भी आप एक पिक्चर देखिए, इसने एक स्मूथ सरफेस, एक वॉल थी स्मूथ, उस पर डाली लाइट, आई मीन मिरर पे डाली लाइट, सन की लाइट मिरर पे पड़ी तो एक वॉल पे जा रही है, एंगल बन गया, एक चेंज हो जाती है डायरेक्शन। तो ओके, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।